नमस्कार दोस्तों, नॉलेज बूस्टर एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे मैथ में हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो दोस्तों, इस चैप्टर को हम लगभग 30% यानी कि 30% कवर कर चुके हैं। कितना कवर कर चुके हैं दोस्तों? 30%। क्लियर। अब जो बचा हुआ है 70%, क्योंकि दोस्तों चैप्टर बहुत बड़ा है, इसके अंदर ना मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। मिक्स सिंप्लीफिकेशन के हो गए, डेसिमल के हो गए, तो कुछ क्वेश्चंस इस नंबर सिस्टम के अंदर मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। तो 30% कवर कर लिया, तो 70% बचा हुआ है। 70% बचा हुआ है, तो इसको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, a बराबर क्वेश्चन a बराबर 11 और फिर है हमारा b बराबर 15। a बराबर 11 और b बराबर 15, तो हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab या ab इसको और बटे में a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे, यानी कि इस चीज़ को जो हमें संख्या दे रखी है, इनको हम अगर इसमें पुट करें, इस फॉर्मूले में पुट करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो दोस्तों, उसने साफ साफ बोल रखा है कि a को हम लिखते हैं 11। क्या लिखते हैं हम? a को 11 और b को लिखते हैं हम क्या? 15। b को क्या लिखते हैं हम? 15। क्लियर। b को हम 15 लिखते हैं और a को हम 11 लिखते हैं। तब क्या करना है? a स्क्वायर, a की जगह क्या लिया हमने? 11, तो हमने 11 का स्क्वायर किया। फिर है प्लस b स्क्वायर, b में क्या है? b बराबर 15, तो 15 का स्क्वायर। फिर क्या है? प्लस ab, a 11 गुना 15। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया भाई। a स्क्वायर ये संख्या a है, ये है b स्क्वायर, ये संख्या b है, और ये दोनों संख्या मिलकर क्या है? ab। क्या है? ab। अब दोस्तों, बटे में क्या है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब। a बराबर क्या है? 11, तो 11 की क्यूब करेंगे, 11 गुना 11 गुना 11 प्लस में क्या करना है? b की क्यूब। b की क्यूब क्या है? 15, यानी कि 15 की हम क्यूब करेंगे, 15 गुना 15 गुना 15। अब दोस्तों, एक चीज याद रखना, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है कोई, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्यूब दी गई हो, क्या दी गई हो? क्यूब। क्लियर। अगर आप लोगों को क्यूब दे रखी है, तो आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को अगर बीच में प्लस का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह, तो आपस में इन संख्याओं को हम जोड़ देंगे। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस का चिन्ह होता, तो क्या करते? आपस में इन दोनों संख्याओं को हम घटा देते। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। अब दोस्तों, यहाँ पर जो चिन्ह है बीच में, वो कौन सा चिन्ह है? प्लस का, तो इनको हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। तो 11 प्लस 15, ठीक है, 11 प्लस 15 कितना होता है? 26। कितना? 26, 26। अब दोस्तों, एक चीज हमेशा नोट करना है इसके साथ, अगर क्यूब हमारे पास नीचे दे रखी है, यानी कि क्यूब हमें बटे में दे रखी है, तो जो आंसर आए उसको 1 बटे में रखना है, यानी कि 1/26। क्लियर। अगर यही चीज क्यूब हमारी ऊपर होती, तो हम क्या उसके बाद 26/1 लिखते? क्या नहीं, उसको हम 26/1 नहीं लिखेंगे। सिर्फ हम इस कंडीशन में, जहां पर हमारे पास क्यूब दे रखी है, इस कंडीशन में हम 1/26 रखेंगे, अगर हमें क्यूब नीचे दे रखी है तो। क्लियर दोस्तों, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2,
क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्या करना, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है, नोट नहीं करते तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा बैक करके 10-15 सेकेंड 10-20 सेकेंड तो क्वेश्चन को नोट कर लिया करो। क्लियर। मेरे को क्या है, मैं क्वेश्चन कराऊंगा और तुरंत रब कर दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन लिखो फिर 2-3 मिनट आपके लिए रुको। ठीक है। तब अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ए स्क्वायर ठीक है माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या। ठीक है, क्या रखना है अब वो देखना। यहाँ पर रखा हमने 19, तो a बराबर क्या, तो a बराबर क्या आएगा। क्लियर। अगर a स्क्वायर में से हम b स्क्वायर को माइनस करें तो हमें 19 मिलता है। ठीक है, हमें 19 प्राप्त होता है अगर हम a स्क्वायर में से b स्क्वायर को माइनस करें। तो a स्क्वायर की जगह कौन सी संख्या होगी वो। अब ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी हमारे पास 10 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ए और बी का अंतर कितना रखेंगे, सिर्फ 1 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर रखना, 1 का अंतर। अब देखो आप लोग एक चीज देखो, यहाँ पर 19 दे रखा है, 19 क्यूब करने पर। ठीक है, अगर हम 2-3 संख्या का गैप करें, मान लिया मैंने कराया 7 की क्यूब, 7 का स्क्वायर करा और इसमें से मैंने माइनस किया किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। क्लियर। 7 के स्क्वायर में से अगर मैं 4 का स्क्वायर माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 49 में से माइनस करना है 16, तो हमारे पास क्या आएगा 33। तो कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। कितने का अंतर था इन दोनों के बीच में, 3 का अंतर था ना। तो हमें क्या करना है, ये भी थोड़ा हमें अपने माइंड से सोचना है कि जो ये अंतर है बड़ा है या छोटा है। एक के अंतर में आ जाएगा स्क्वायर करने पर या फिर 2 के अंतर में आएगा। क्लियर। अब हम पहला ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन है 15। तो 15 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मेरे को यहाँ से इसका मिलेगा 225। ठीक है, कितना मिलेगा, 225। अब मैं एक छोटी संख्या 14 ले लेता हूँ। भाई एक बात बताओ, अगर ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तभी तो हमारे पास 19 आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है तो हमारे पास 19 आ जाएगा। तब हमारे पास कैसे आएगा, माइनस में आएगा। कैसे आएगा, माइनस में। तो अभी हमारे पास माइनस में आंसर नहीं आ रहा है इसका। क्लियर। अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं तो 196। अब आप लोग यहाँ से इसका डिफरेंस देखो, यहाँ से डिफरेंस देखो। इसको 200 होने में कितने चाहिए, 4, और ये 200 से कितने एक्स्ट्रा है, 25। कितने एक्स्ट्रा है, 25। तो कितना हुआ इनका डिफरेंस, 29। कितना हुआ, 29। क्लियर। अब इसकी जगह हम अगला ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन कौन सा है अगला हमारा, ऑप्शन 11। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें क्या है, 11 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 121, फिर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो क्या आएगा मेरे पास, 100 आया। अब दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना, 21, और हमें कितना चाहिए था, 19। अब एक चीज़ नोट करना, हम बिल्कुल इसके लगभग बिल्कुल करीब पहुंच गए, बिल्कुल करीब। क्योंकि हमने देखा 11 के स्क्वायर में से हमने 10 का स्क्वायर माइनस करा तो हमें 21 का डिफरेंस मिला। क्या मिला, 21 का डिफरेंस मिला। अगर मैं
अब यहाँ पर इसको हटा दूँ, किसको हटा दूँ? 11 के स्क्वायर को। और अब मैं यहाँ पर नीचे लिखूँ 9 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर? 9 का स्क्वायर। अब मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा स्क्वायर करने पर 81 यानी कि 81। अब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि इन दोनों का अंतर देखूं तो कितना आएगा दोस्तों? 19। कितना आएगा? 19। तो पहली संख्या क्या थी? पहली संख्या हमारे पास थी बड़ी, और बड़ी संख्या को हम क्या बोलेंगे? a। तो a बराबर 10 और b बराबर 9। तो हमसे क्या पूछा गया था कि जो a वाली संख्या है, a वाली संख्या उसको हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? a बराबर कौन सी संख्या होगी? तो a बराबर क्या आया दोस्तों? 10। क्या आया? 10। क्लियर? समझ में आया? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा ये है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 तो बराबर क्या? इनका योग करने पर, इनको आपस में जोड़ने पर जो इनका सम आएगा, इनका जो उत्तर आएगा, इनको जोड़ने पर जो इनका योग आएगा वो क्या होगा? बहुत से बच्चे दोस्तों क्या करते हैं? गलत कर जाते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करते हैं? गलत। कैसे भाई? उन्होंने क्या करा? इन सबको पहले आपस में जोड़ लिया। क्या कर लिया? इन सबको आपस में जोड़ लिया इस तरीके से, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। क्लियर? यहाँ तक जोड़ा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 1 यहाँ पर, बस वो यहाँ तक ही करी आएंगे। और उसके बाद पॉइंट, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 1.5 लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, 11.5 भी लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं? पॉइंट के बाद इनको जोड़ देते हैं, 1 और 1.5 और ये 2, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? क्वेश्चन गलत भी हो जाता है इस तरीके से। क्लियर? तो इसका सही मेथड ये नहीं है, इसका सही मेथड ये, अगर मैं 1 सही 1/2 को 1.5 लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? भाई जब भी तो ये 1.5 है और ऐसे लिखा तब भी ये 1.5 लिखा गया है। क्लियर? फिर मैंने 11 सही 1/2 को 11.5, ठीक है, ये लिखा। अभी भी दोस्तों इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है बिल्कुल, क्योंकि ये भी 11.5 है और ये भी 11.5 है। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा 1 1 1, ठीक है, 3 बार 1 5, फिर 0.5, 1 2 3 और 1 4। क्लियर? अब क्या करेंगे? इनको आपस में जोड़ेंगे। तो पॉइंट के नीचे हमें पॉइंट रखना है। क्या रखना है? दशमलव के नीचे दशमलव। अब 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 20 आया इनका योग। यहाँ पर मैंने 0 लिखा और 2 हासिल। क्या करा? 2 हासिल। क्लियर? 1 2 3 4 और 2 6, कितना हो गया? 6। 1 2 3 3 2 और ये 1। क्लियर? तो क्या आया हमारे पास? यहाँ से इसका जो उत्तर आया वो आया 1236.0। अब दोस्तों पॉइंट के पीछे आप कितनी 0 लगा लो, कितनी 0, पूरा बोर्ड भर दो यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू फिर भी 0 ही रहेगी, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको पॉइंट को हटा देंगे। क्या करेंगे? पॉइंट को हटा देंगे। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 123.6, यानी कि 1236 इसका उत्तर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आया यहाँ तक? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है n क्या है। n एक धनात्मक पूर्ण वर्ग क्या है, पूर्णांक है। n एक धनात्मक पूर्ण, ठीक है, पूर्णांक, ठीक है, क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों 3 4n माइनस 4 3n, क्लियर। तो इसको दोस्तों हम हमेशा किससे, यानी कि इस संख्या को, इसे हमेशा किस संख्या से पूर्ण विभक्त करेंगे। क्या करेंगे, विभक्त करेंगे, या किससे पूर्ण विभक्त कर सकते हैं, पूर्ण विभक्त कर सकते हैं। ऑप्शन लिख लेना। ऑप्शन क्या है दोस्तों आपके पास, ऑप्शन है 7 17 45 और 35, क्लियर। ऑप्शन ए, बी, सी और ऑप्शन डी। आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं, 4 ऑप्शन मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अब दोस्तों हमें पता है ये संख्या 3 है, ये 4 है, यहाँ से 4 है, ये 3 है, और ये जो n है हमें इसका मान नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे इसका मान निकालने के लिए। दोस्तों सबसे आसान तरीका बताता हूँ, सबसे आसान, ठीक है। क्या करना है आपको, n की जगह आपको क्या रखना है, 1। क्या रखना है दोस्तों, 1। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ 3 की पावर 4, और ऊपर दोस्तों जो भी घात दे रखी हो हमें, यानी कि जो भी हमें पावर दे रखी है वो आपस में गुणा होती है, हमेशा गुणा में रहेंगी। तो गुणा 1 माइनस 4 3 गुणा 1, क्लियर। यहाँ तक समझ में आया। भाई मैंने n का मान अपनी तरफ से माना, क्योंकि मुझे कुछ मान नहीं पता। तो सबसे बेस्ट है अगर आप 1 मानोगे तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, इनकी मैंने गुणा करी तो 3 की पावर 4, यानी कि 3 की घात 4 और 4 की घात 3, क्लियर। भाई 3 की गुणा मैंने 1 में करी तो मेरे को 3 ही मिला। तो मैंने क्या करा, 3 की घात 4 और 4 की घात 3 लिख दिया। अब मैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, और माइनस 4 गुणा 4 गुणा 4, इस तरीके से लिख सकता हूँ या नहीं, इनको लिख सकता हूँ ना दोस्तों। अब क्या करना है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, क्या है, 9 तिया 27, और 27 तिया क्या आता है दोस्तों, 81, क्या आता है, 81, 81। अब 81 में से हमें कौन सी संख्या माइनस करनी पड़ेगी। तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, कितना आया, 64। तो हम इसमें से कितने माइनस करेंगे, 64। अब मैंने इसमें से 64 माइनस करा 81 में से, तो मेरे पास जो संख्या आई, क्या आई, 17। क्या संख्या आई दोस्तों मेरे पास, 17, ठीक है, 17 मेरे पास आई। अब आप लोग ये बताओ कि 17 कौन सी संख्या से हमेशा पूर्ण विभक्त होगी। क्या 7 से हमारी 17 पूर्ण विभक्त होगी हमेशा, नहीं, ठीक है। क्या हमारी 45 से 17 हमेशा पूर्ण विभक्त होगी, नहीं। क्या 35 से पूर्ण विभक्त हो सकती है हमेशा हमारी 17, नहीं। हमारी जो 17 वाली संख्या हमें जो मिली है वो हमेशा 17 से ही पूर्ण विभक्त होगी। क्लियर दोस्तों, समझ में आया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दोस्तों 3428 यानी कि 3428, ठीक है। इसमें ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या घटाएं, इस संख्या में से हम कौन सी ऐसी न्यूनतम संख्या घटाएं ताकि प्राप्त संख्या 13 से पूर्ण विभक्त हो। ये लिखा है यहाँ पर मैंने, इस संख्या में से कौन सी संख्या घटाएं ताकि प्राप्त संख्या क्या, ताकि घटाएं प्राप्त संख्या 13 से पूर्ण विभक्त हो। क्या हो? पूर्ण विभक्त। क्लियर? अब दोस्तों इस संख्या में से हमें ऐसी कौन सी संख्या घटानी है ताकि जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि 13 से पूरी की पूरी कट जाए। अब दोस्तों क्या करना, हम इस संख्या में भाग देकर देखेंगे 13 का। कितने का भाग देकर देखेंगे? 13 का। अब 13 का भाग देते हैं इसमें, इस तरीके से बच्चों की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बिल्कुल बेसिक से चलना है, उन बच्चों को सिखाना है जिनको मैथ नहीं आता है। क्लियर? तो संख्या क्या थी? 3428 और इसमें हमने भाग देना है 13 का। किसका भाग देना है? 13 का भाग देना है। अब मैंने 13 दूनी क्या आया दोस्तों यहाँ से? 26। अगर मैं 34 में से 26 घटाऊं, क्या घटाऊं? 34 में से 26 घटाऊं तो मुझे क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ से? 8। क्लियर? कितनी संख्या मिलेगी हमें? 8। अब मैं इस 2 को यहाँ पर उतार लेता हूँ। कहाँ पर उतारा? यहाँ पर 8 के पास, और मैंने इसको बना दिया 82। क्यों बनाया भाई? 13 से हमारा 8 नहीं कट सकता, इसलिए हमने अगली संख्या नीचे उतार ली। क्लियर दोस्तों? समझ में आया? अब मैंने इसका पहाड़ा 6 बार पढ़ा, 13 का पहाड़ा, ठीक है। 13 का पहाड़ा मैंने कितनी बार पढ़ा? 6 बार। और मुझे क्या मिला? 13 छिके कितना? 78। कितना दोस्तों? 78। कितना? 78 मुझे यहाँ से प्राप्त हुआ। अब मैं इन दोनों को आपस में घटाऊं, ठीक है, 82 और 78 को आपस में घटाऊं तो मुझे यहाँ से जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 4। अब इस 8 को फिर मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ, क्योंकि 13 में तो हमारा भाग नहीं जा सकता है ना, भाग नहीं जा सकता, तो मैंने क्या करा? यहाँ पर 8 उतार लिया। अब दोस्तों आप ये देखो, क्या 13 के पहाड़े में 48 आता है? क्या 13 के पहाड़े में आपको 48 मिलेगा? नहीं। तो हमें क्या करना है? इस 48 से एक बार कम बार, इस 48 से एक कम पहाड़ा पढ़ना है ताकि हमें वो संख्या निकालने में आसानी हो जो हमारी 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्लियर? अब मैंने 13 का 3 बार पढ़ा, कितना आया? 39। कितना? 39। अगर मैं एक बार और एक्स्ट्रा पढ़ दूं, ठीक है, एक बार और एक्स्ट्रा पढ़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से दोस्तों? 52। क्या मिलेगा? 52। ठीक है, कितनी बार? 4 बार। तो हम 4 बार एक्स्ट्रा में नहीं जाएंगे, कम ही रखेंगे, क्योंकि हमें संख्या घटानी है ना कि जोड़नी। अब क्या करेंगे? इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस चेक करूं तो यहाँ आएगा 9। अंतर इनका कितना आया? 9। अगर
इस संख्या में से, ठीक है, 34, 28, इस संख्या में से मैं इस फालतू संख्या को, जो हमारे पास ये फालतू संख्या आई है 9, ये हमारे पास जो फालतू संख्या आई है यहाँ से 9, इसको घटा दूं, क्या करूं, इसको इसमें से घटा दूं, तो मेरे को वो संख्या प्राप्त होगी जो संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो सकती है। क्लियर? ये 9 जो है ना हमारे पास, ये बिल्कुल फालतू के, इनका हमें कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं अगर इसमें से 9 माइनस करूं तो क्या आएगा, 19, 34, यानी कि 3419 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। अब इसमें आप भाग देकर देख लेना 13 का, ठीक है, क्या करना, 13 का भाग देकर देख लेना और आपको पता लगेगा कि यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगी 13 से। किससे? 13 से। क्लियर दोस्तों?